जेएनयू विवाद पर देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी उमर खालिद ने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जेएनयू विवाद में आरोपी उमर खालिद के साथ एक और आरोपी ने सरेंडर किया है। इन सभी पर देश विरोधी नारेबाजी का आरोप है। परिमल इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी लेकर बने हुए हैं। परिमल, पूरी खबर बताएं। देखिए, अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद, ये लोग 9 फरवरी की जो घटना थी जेएनयू में, जिसमें देशद्रोही नारे को लेकर बात उठी थी और पुलिस की लगातार तलाश चल रही थी। परसों रात ये लोग जेएनयू कैंपस में देखे गए, मीडिया के सामने आए, मीडिया से बात की और इसमें कुल 5 आरोपी हैं। अनंत प्रकाश भी हैं और इसके अलावा आशुतोष और रामानागा। तो फिलहाल अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद ने आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि इनको कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी और इन्हीं 2 लोगों ने सबसे पहले एडवोकेट की सहायता भी ली और एडवोकेट की सहायता की वजह से सीधे तौर पे इन लोगों ने मीडिया से कोई बात नहीं की थी। लेकिन परसों रात में जब ये लोग सामने कैंपस में, जेएनयू कैंपस में आए, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा था, और उमर खालिद की बात साफ तौर पे याद है कि माय नेम इज उमर खालिद बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट, और अपनी बेगुनाही की बात कही थी कि तमाम तरह की खबरें आई मुझे लेकर कि मैं पाकिस्तान 2 बार गया, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, इस तरह की चीजें। शुरुआती दौर में ये लोग डर गए थे, तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, फिर स्थिति सामान्य हुई थी, ये लोग आए। उसके बाद इन्होंने लगातार देखा कि वीसी पर दबाव बनाया गया शिक्षकों की तरफ से और छात्रों की तरफ से कि पुलिस को एंट्री ना दी जाए। तो पुलिस, यही बड़ी वजह थी कि पुलिस कैंपस में दाखिल नहीं होना चाह रही थी। लेकिन अब जब कहीं से इनको राहत नहीं मिली, कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो उसके बाद इन्होंने ये मुनासिब समझा कि पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया जाए। तो अभी से कुछ देर पहले इन दोनों ने, अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के सामने। परिमल, देर रात हुई इस गिरफ्तारी को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज थी? देखिए, लगातार ये लोग योजना बना रहे थे, रणनीति बना रहे थे कि आखिर क्या करना है, क्या नहीं करना है। और साफ तौर पे एक कोशिश जरूर थी इनकी कि एक कम से कम कोई एक सहमति बन जाए, जिससे इनकी सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत ना आए। तो पुलिस से थोड़ी सी डर इनको जरूर लग रही थी कि लगातार ये लोग छुप रहे थे, भाग रहे थे, अब अचानक जब गिरफ्तारी देंगे तो कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए। लेकिन जब कोर्ट ने ये कह दिया कि आपको सबसे पहले आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, पुलिस के सामने गिरफ्तारी देनी होगी, उसके बाद ही आप कोई अर्जी लगा सकते हैं, तो अब इनके सामने कोई चारा नहीं बचा हुआ था। तो यही बड़ी वजह थी कि एक मुलाकात और एक मंत्रणा का दौर आमतौर पे जेएनयू में चलता है। मंत्रणा का दौर, वो सारी चीजें हो गई होंगी, उसके बाद लगा होगा कि अब गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, तो गिरफ्तारी अभी देर रात दी गई। यशपाल ने कुछ देर पहले उसकी गिरफ्तारी हुई, पार्लियामेंट सेशन के पहले भी अगर देखा जाए एक तरह के दबाव बनता गया सरकार पर भी। कहीं जोड़कर इस चीज को भी देखा जाए कि उधर गिरफ्तारी हुई है, इधर सरेंडर हुआ है पार्लियामेंट सेशन के पहले। मान सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि मामला तो बहुत पहले का है। लेकिन उसके बावजूद आज अगर माफ कीजिएगा, यशपाल की अगर गिरफ्तारी हुई है, तो इसको भी देखा जाना चाहिए कि पुलिस हर जगह, आप पहले से भी अगर देखें तो लगातार जो है छानबीन का दौर जो चला है, वो कभी ये खबर आई कि बिहार में एक टीम गई हुई, दिल्ली पुलिस की एक टीम जम्मू गई हुई है, बॉम्बे गई हुई है, तरह तरह से अलग अलग जगहों से खबरें आई। जब बाद में अचानक ये लोग परसों रात यहाँ जेएनयू कैंपस में आए, तो इन्होंने बताया भी कि ये जेएनयू के आसपास ही थे, बहुत दूर ये लोग नहीं गए थे, यहीं पर ये लोग थे और एक डर लग गया था, इसकी वजह से ये लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। अब जाकर जब बाहर आए तो इन लोगों ने भी आत्मसमर्पण की बात कही थी। लगातार मीडिया से जो बातचीत हो रही थी इनके प्रतिनिधि के द्वारा, या फिर ये लोग जो बात कर पा रहे थे, जो लोग मीडिया से मुखातिब हो पा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता जरूर निकालने की कोशिश हो रही थी लगातार इन लोगों की तरफ से कि कैसे वो बीच का रास्ता निकले। जब अदालत ने मना कर दिया, इसके पास कोई चारा नहीं बचा, इसके बाद कोई चारा नहीं बचा, इनको गिरफ्तारी देनी पड़ी। आज शाम में भी हमने देखा कि पुलिस की अचानक मौजूदगी जेएनयू के बाहर और गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो पुलिस भी एक योजना जरूर बना रही थी। पुलिस कमिश्नर का ही बयान आया था कि डीसीपी अपने लेवल पे इसको टैकल करें, क्योंकि उनके इलाके का मामला है, वो जैसे चाहेंगे स्मूथली, जिसमें कोई वायलेंस ना हो, तो अब टैकल करें। गिरफ्तारी होनी ही थी, लेकिन अब अदालत ने जब कह दिया तो इसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं था। परिमल, साथ ही अगर पुलिस की सुरक्षा को लेकर तैयारियों के बारे में भी अगर बता सकें, क्योंकि आशुतोष भी जो आरोपी हैं उन्होंने भी एनडीटीवी से बात की और कहा सुरक्षा को लेकर वो डरे हुए हैं कि जिस तरह से कन्हैया के साथ हुआ शायद उससे और बुरा हो सकता है इन आरोपियों के साथ। तो अब सरेंडर करने के बाद क्या तैयारियां सरकार और पुलिस की दिख रही हैं फिलहाल? देखिए, डर एक बहुत लाजमी है, क्योंकि जिस तरह के मामले लगे हैं, जिस तरीके से
इसको लेकर सोशल साइट्स पे आप चीजों को देखें कि 9 फरवरी की घटना के बाद और 12 फरवरी की कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से मामला तुल पकड़ा है, प्रदर्शन का दौर चला है, जगह जगह से बयानबाजी हो रही है, आपको लगेगा कि एक पूरा एक खेमा जो है वो बिल्कुल इन लोगों के विरोध में खड़ा है कि ये लोग देशद्रोही। वो तो अदालत को तय करना है कि आखिर क्या है क्या नहीं, लेकिन एक मन में डर इनको भी जरूर है कि जब ये पुलिस के सामने पेश होंगे, और काफी लुका छिपी का दौर चला है पुलिस से इन लोगों का, तो ये भी हो सकता है कि पुलिस इन पे सख्ती से कार्रवाई भी करे। तो इसको लेके एक मन में डर जरूर है, और मामले जिस तरीके के लगे हैं, जिस तरीके से खोजबीन हुई है, वो भी एक डर की बड़ी वजह है। हालांकि पुलिस ने ये जरूर कहा कि अगर वो लोग निर्दोष हैं तो सामने उपस्थित हों, अपनी बेगुनाही का सबूत दें। अगर बेगुनाह है और वो सबूत दे देंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जांच एक प्रक्रिया है जिसमें उनको शामिल होना चाहिए। और ये तमाम तरह की चीजें लगातार लंबे अरसे से चल रही थी। अब जाकर अनिर्बन और उमर खालिद ने जब सरेंडर किया है तो पुलिस इनको भी अपना एक पक्ष रखने का मौका मिलेगा, पुलिस को भी इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिलेगा, चीजें बेहतर ढंग से निकल पाएंगी कि आखिर क्या कुछ हुआ था 9 फरवरी को, जिसके बाद इतनी हायतवा मचनी शुरू हो गई, इतने शोर शराबा होने शुरू हो गए, इतने प्रदर्शन का दौर चलना शुरू हो गया। तो अब जाके हो सकता है कि ये लोग भी उसमें पुलिस की मदद करें। और सबसे बड़ी बात की अदालत का दरवाजा पहले इन्होंने जरूर खटखटाया कि अदालत से कोई राहत मिल जाए। अदालत से राहत नहीं मिली तो अब कोई दूसरा सूरत नहीं बचता था जो ये लोग छुप कर बैठे रहते, और कोई और रास्ता बच भी नहीं रहा था। इनके पास सिर्फ एक और एकमात्र रास्ता था कि पुलिस के सामने सरेंडर करें। जी, और अब सरेंडर करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया जाएगा, दोनों आरोपियों को। इसके बाद की कार्रवाई अगर दर्शकों को बता सके परिमल आप। देखिए, निश्चित तौर पे जो ये मामला चल रहा है उसमें इन लोगों से पहले पूछताछ होगी। जो जिस तरीके की भाषण हुई, कारण की सबसे इम्पोर्टेंट आपको मान के चलना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजर थे इस प्रोग्राम के 9 फरवरी को जो घटना हुई थी अफजल गुरु पे, ऑर्गेनाइजर अनिर्बन और उमर खालिद ही थे। बाकी जो 3 आरोपी और छात्र हैं वो अलग अलग छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी उनकी सिर्फ भूमिका इतनी थी कि उन्होंने जो कहा है, जो मीडिया को जो बताया, तो उनकी भूमिका इतनी थी कि वो बस जब शोर मचना शुरू हुआ है तो वह मचनी शुरू हुई उस दिन शाम में, देर शाम, तो वो लोग सिर्फ उस शोर को शांत करवाने वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उनका नाम दिया गया। लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में मौका ये मिलेगा कि अनिर्बन और उमर खालिद ने इस पूरे जो आयोजन था उस आयोजन की नींव इन लोगों ने रखी थी। इन लोगों ने ही आयोजन की परमिशन ली थी वाइस चांसलर से। तो एक ये भी पुलिस को चीजें जुटानी पड़ेंगी कि जो लोग भी इस नारेबाजी में देखे गए हैं उनको कहीं से कोई न्योता दिया गया, या उनकी शिनाख्त ये कर पाए, उनकी पहचान ये कर पाए कि आखिर कौन ये लोग थे, जिसके बाद ये तमाम तरह की चीजें सामने में आई। और अब तक दिल्ली पुलिस लगातार इन लोगों की तलाश कर रही थी। जैसा कि परिमल मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं किस तरह से ये योजना पुलिस और आरोपियों के बीच में ये बनाई गई, और सरेंडर के लिए इस मिडनाइट में आधी रात में तैयार हुए हैं 2 आरोपी, और 5 आरोपी हैं। फिलहाल 2 आरोपी सरेंडर कर चुके हैं। परिमल, इस योजना के बारे में क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? किस तरह से पुलिस ने इन्हें राजी किया कि ये सरेंडर करें? हालांकि जो मेन दबाव है वो देखा जाए कोर्ट के फैसले के बाद आया, जब कोर्ट से राहत नहीं मिली और सरेंडर करने के लिए कहा गया कि गिरफ्तारी से वो बच नहीं सकते। इसके अलावा जिस तरीके से गतिविधियां चल रही थी जेएनयू के बाहर, पुलिस बल की मौजूदगी, किस तरह से ये योजना बनाई पुलिस ने इस सरेंडर के लिए, किस तरह से तैयार किया? अगर कोई जानकारी उस तरह से आई हो सामने। दोपहर के बाद से ही देखेंगे, करीब 2-2:30 बजे के बाद से तो पुलिस की मौजूदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कैंपस के बाहर में। उसके अलग अलग गेट पे महिला पुलिस बल भी थी, उसके अलावा बीएसएफ के लोग थे, सीआरपीएफ थी। तो ये भी इन लोगों ने पहले से ही ये प्लानिंग कर रखी थी कि जिस तरीके से अदालत का निर्देश आता है उसके बाद ये दबाव बनाना भी शुरू करेंगे, और गेट पे मौजूदगी भी और गहमा गहमी भी शुरू हो गई थी। तो एक दबाव तो इनका था, और ये भी मान के चलिए कि जब जो दिल्ली पुलिस इनको लगातार सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जो पुलिस कमिश्नर लगातार ये कह रहे थे कि हमारी जांच जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, हम जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। अब अचानक वो छात्र परसों रात में जेएनयू कैंपस में आते हैं। पुलिस मजबूरन कैंपस में इंटर नहीं करती है, उसको वाइस चांसलर की तरफ से, एडमिन की तरफ से परमिशन नहीं मिलती है, वो लगातार इंतजार करती रहती है। इस बीच में लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं कि अदालत से कोई राहत मिल जाए। अदालत भी इनकार कर देता है कि सबसे पहले आपको पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा, पुलिस को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, तभी हम कोई बात आपकी सुनेंगे। जब
तो इस बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। इसके अलावा अगर भागने की कोशिश करेंगे, जितनी दिनों तक दूर जाने की कोशिश करेंगे, उतनी पुलिस की सख्ती बढ़ती जाएगी। जब आप पुलिस की गिरफ्त में आएंगे तो अब एक बड़ी वजह थी कि एक लास्ट जो एक अंतिम विकल्प के तौर पे जो न्यायालय का दरवाजा इन्होंने खटखटाया, वहां से जब राहत नहीं मिली तो अब इनके पास कोई चारा नहीं बचता था सिवाय इसके कि वो आत्मसमर्पण करें, वो गिरफ्तारी दें। और वो यही एक बड़ी वजह है कि उन्होंने गिरफ्तारी देना मुनासिब समझा, क्योंकि पुलिस भी अपनी तैयारी कर चुकी थी कि अब आखिर उनको ये पता चल चुका था कि जेएनयू कैंपस के भीतर हैं। तो अदालत ने भी साफ तौर पे कह दिया कि अब इनको पुलिस के पास गिरफ्तारी देनी चाहिए। और पुलिस भी खुद से तैयार कर रखी थी खुद को दोपहर बाद से ही कि कोई भी सूरत होती है उससे निपटने के लिए अगली रणनीति क्या होगी, अगली योजना क्या होगी। तो कुल मिलाकर गिरफ्तार करने की जो कवायद कह सकते हैं, जो पहल कह सकते हैं पुलिस की तरफ से कि उनकी योजना जो बन रही थी वो दोपहर बाद से बननी शुरू हो गई थी। लेकिन शाम में जब ये फैसला आ गया अदालत का तो उसके बाद उनको भी एक बल मिला होगा और इन लोगों को थोड़ी सी मन में दिक्कत जरूर आएगी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। और उसके बाद एक दौर चला होगा, एक मीटिंग का एक दौर चला होगा पूरा जेएनयू कैंपस में, और उसके बाद इन लोगों ने फाइनली ये सोचा कि अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। तो अब जाके इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी।